प्रश्न है उसको भी इसमें ऐड करते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास जाएंगे कि अगर जाति जनगणना हुई तो उसके बाद आखिर चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा। जिला दरभंगा 10 सीटें, सैंपल साइज 1259 का, एनडीए को फायदा होगा 35% लोग बोल रहे हैं, लेकिन 22% लोगों का मानना है महागठबंधन को फायदा होगा। लेकिन 33% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा चुनाव में कोई असर नहीं होगा, यह पूरी तरह से चुनावी मुद्दा नहीं है। 10% लोगों ने बोला है कि इसके बारे में हमको नहीं पता है। वहीं अगर हम बात करें जिला मधुबनी की, 10 सीटें, सैंपल साइज 1150 का था, एनडीए को फायदे की बात 38% लोगों ने मानी है। 36% लोगों ने बोला कि महागठबंधन को फायदा होगा, 19% ने बोला चुनाव में कोई असर नहीं, 7% ने बोला अभी इसके बारे में साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं। जिला समस्तीपुर 10 सीटें, सैंपल साइज 968 का, 24% लोगों ने माना कि एनडीए को फायदा होगा, लेकिन 35% लोगों ने बोला है कि महागठबंधन को इससे फायदा हो सकता है। चुनाव में कोई असर नहीं होगा, 31% लोग अभी भी मान रहे हैं। 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी राय साझा नहीं की है। जिला सिवान 8 सीटें, सैंपल साइज 845 का, 27% लोगों ने माना कि एनडीए को फायदा होगा, 38% ने बोला कि महागठबंधन को फायदा होगा, चुनाव में कोई असर नहीं की बात 20% लोगों ने बोली है, और 15% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी राय साझा नहीं की। अगर जिला सारण की बात करें, 10 सीटें, सैंपल साइज 1200 का था, 17% लोगों ने बोला कि एनडीए को फायदा होगा, 42% लोगों ने बोला महागठबंधन को फायदा होगा, चुनाव में कोई असर नहीं होगा 25% मान रहे हैं, और 16% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं। जिला गोपालगंज केवल 6 विधानसभा सीटें हैं, सैंपल साइज यहां पर 710 लोगों का था, 36% लोगों का इनमें से मानना था एनडीए को फायदा हो जाएगा, 30% लोग बोल रहे हैं महागठबंधन को फायदा होगा, चुनाव में कोई असर नहीं होगा, ऐसा 22% लोगों का मानना है, और 12% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं। दरभंगा और सारण दोनों प्रमंडलों का अगर हम एवरेज निकालें तो 54 सीटों में सैंपल साइज यहां पर रखा गया था 6132 का, 29.5% लोगों ने माना है कि एनडीए को फायदा होगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा 33.8% लोगों ने बोला है कि अगर जाति जनगणना होती तो महागठबंधन को फायदा होना तय है। 25% ने कहा चुनाव में कोई असर नहीं, और 11.7% लोगों ने बोला है कि अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। कुंतल कृष्णा यहां पर मेरे साथ बने हुए। कुंतल जी, सबसे पहला सवाल तो देखिए पहलगाम को लेकर था, जनता काफी संतुष्ट है इसको लेकर, हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन ये आपके फेवर में जा सकता है। लेकिन अगर जाति जनगणना की बात करें तो उसमें लोग थोड़े से पसोपेश की स्थिति में थे कि इससे महागठबंधन को ज्यादा फायदा हो सकता है। क्या आप ये मानते हैं कि निश्चित तौर पर इन बिंदुओं में आपको काम करना होगा, तभी आपकी जीत सुनिश्चित होगी? आलोक जी, बिहार में हमारे लिए मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास और सुशासन है, और हम सिर्फ इन्हीं 2 मुद्दों पर पहले भी काम करते आए हैं, और चुनाव भी हम इन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे। इसके अलावा हमारे लिए कुछ मुद्दा नहीं है। आपके लिए कुछ मुद्दा हो सकता है, हमारे विपक्षियों के लिए कुछ मुद्दा हो सकता है, पर हमारे लिए मुद्दा है सुशासन और विकास। बिहार ने जो इतिहास देखा है, इतिहास की मैं बात बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि इतिहास एक दर्पण होता है, इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता है। 2005 के पहले बिहार में एनडीए के इतर एक सरकार थी। उस समय बिहार ने जो बिल्कुल नंगा नाच देखा, कुशासन का तांडव देखा, उसके बाद 2005 के बाद भाजपा जदयू की जो सरकार आई, उसमें जो बदलाव देखा, ये बिहार के लिए स्पष्ट है। बिहार इस बात को जानता है कि कौन सी पार्टी, कौन सी राजनीतिक सोच, कौन सा राजनीतिक दल बिहार में सुशासन और विकास के लिए जिम्मेदार है, और कौन उस विषय में काम कर रहा है। ठीक, हमारे लिए मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास और सुशासन है।